अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ मैट्रिसेस गिवन है, इसके कुछ पार्ट्स गिवन है। इसमें आपने क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम इस मैट्रिक्स का पहले फर्स्ट पार्ट है, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर दें। इसके बाद इसके जितने भी मैट्रिक्स गिवन है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है भाई। तो इसका हम पार्ट नंबर फर्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं भाई। तो आपने यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, क्या फाइंड करना है, ये मैट्रिक्स ए गिवन है, आपने फाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है भाई। तो हम मैट्रिक्स ए को लिख लेंगे कि ए इज इक्वल टू है 4 1 3 1, ये हो जाएगा। और इस ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है, इधर हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं। तो इधर हम लिखते हैं कि एस वी नो दैट, ठीक है भाई, हमारे पास इस ए इनवर्स का फार्मूला हो जाएगा कि ए इनवर्स इक्वल है 1 बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, इसके इक्वल है। ठीक है भाई। और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, कि ए इनवर्स इक्वल है 1 बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ठीक है भाई। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल है यानी कि इस मैट्रिक्स का आपने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है भाई। तो इसके जो एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं, 4 है, 1 है, 3 है, 1, ये आ जाएगा। और ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इनके 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, माइनस आएगा, और 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा भाई। यहाँ आपके पास आएगा कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल है, 4 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 4 हो जाएगा, और ये -3 है हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसके बाद ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ए। तो इधर हम लिखते हैं कि एडजॉइंट ए इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट है, इस मैट्रिक्स का क्या करना है, अभी एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में क्या करना होता है, इन नंबर को चेंज कर दो, इनकी जगह चेंज कर दो, 4 और 1 के आपस में क्या कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1, यहाँ लिख लेंगे 4, इन दोनों की जगह चेंज कर दी, इसकी और इसकी, और इनके साइन चेंज कर दोगे। ठीक है भाई। इसके और इसके क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। ये -1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये एडजॉइंट ए आ गया। हमने ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, एडजॉइंट ए भी मालूम कर लिया। ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इधर हम लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ए इन इक्वेशन 1। कि इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यानी कि ये जो ए डिटर्मिनेंट आया और एडजॉइंट ए आया, इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। ठीक है भाई। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे कि ए इनवर्स इक्वल है 1 बाई, अच्छा 1 बाई, इधर है 1 बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, ये हो गया भाई। अच्छा, इसके आगे क्या है, इसके साथ एडजॉइंट ए है। तो हमारे पास एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ हम ये इसके एलिमेंट से लिख लेंगे, ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -3 और 4 हो जाएगा। यानी कि आपके पास ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये ए इनवर्स फाइंड हो गया। ये था इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। इसके बाद अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 2 करते हैं। ठीक है भाई। इस मैट्रिक्स का भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। यानी कि ये b इज इक्वल टू ये है, तो आपने फाइंड करना है b इनवर्स। b इनवर्स फाइंड करना है भाई। तो मैट्रिक्स b को हम फिर एक मरतबा लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 4 1 2, ये मैट्रिक्स b आ गया भाई आपके पास। और हम जानते हैं इसका फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है भाई, कि बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स जो है हमारे पास, कि बी इनवर्स इक्वल होता है 1 बाई बी डिटर्मिनेंट, और ये एडजॉइंट बी आ जाएगा। ठीक है भाई। और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, कि बी इनवर्स इक्वल है 1 बाई बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। ठीक है भाई। तो पहले हम क्या करते हैं, बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है भाई। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं, 3 4 1 2 है भाई। और बी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा
3 मल्टीप्लाई ये 2 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इनके बी डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल हो जाएगा, ये 6 माइनस 4 हो जाएगा। बी डिटर्मिनेंट इक्वल आया, 6 माइनस 4 करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 2 के। अब हम इसके बाद फाइंड करते हैं एडजॉइंट बी फाइंड करते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ आप लिखोगे कि एडजॉइंट बी इक्वल है, इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो इनकी हमने क्या करनी होती है, जगह चेंज करनी होती है। 3 और 2 की हम क्या कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। और इसके इनके 4 और 1 के क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये -4 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास -1 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। अब ये जो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई और एडजॉइंट बी की जो ये वैल्यू आई, ठीक है भाई, हम इनको क्या कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इधर हम लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ बी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट बी, इन वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है भाई। और इधर हम ये लिखेंगे कि बी इनवर्स इक्वल है, किसके इक्वल है, 1 बाई क्या है, बी डिटर्मिनेंट है। तो बी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है भाई, ये हो गया। इसके आगे क्या है भाई, 1 बाई बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी है, तो एडजॉइंट बी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये मैट्रिक्स लिख लेंगे, 2 -4 -1 और 3, ये हमने बी इनवर्स फाइंड कर लिया, ठीक है भाई। तो इसके बाद अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, ठीक है भाई। इसमें हमने क्या करना है, सी इनवर्स फाइंड करना है भाई। तो हम मैट्रिक्स सी को फिर लिख लेते हैं कि सी इज इक्वल टू 4 -3 -1 2 इसके इक्वल है। और सी इनवर्स हम जानते हैं कि सी इनवर्स इक्वल होता है, चलो हम ये बात भी लिख लेते हैं कि एस वी नो दैट कि सी इनवर्स इक्वल है 1 बाई सी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट सी हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। पहले हम इसमें से फाइंड करेंगे, सी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट सी, फिर इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो सी डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल हो जाएगा 4 -3 -1 2, 4 -3 -1 2। सी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, फिर -3 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये सी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, ये माइनस हो जाएगा, और -3 मल्टीप्लाई -1 तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी कि सी डिटर्मिनेंट इक्वल हो गया किसके, 5 के इक्वल हो गया। इसके बाद हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट सी फाइंड करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं कि एडजॉइंट सी इक्वल है, एडजॉइंट सी में इनके क्या करना है, अपने जगह चेंज करनी है, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे +3, यहाँ पे +1 होता है। एडजॉइंट में क्या करना होता है, इनकी जगह चेंज कर दो, मेन डायगोनल वाले एलिमेंट की जगह चेंज कर दी, और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई और एडजॉइंट सी की वैल्यू, इनको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ हम लिखते हैं कि आप इधर खुद भी लिख सकते हो आप कि पुट वैल्यू ऑफ सी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट सी, इनकी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है भाई। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 ये है आपके पास कि सी इनवर्स इक्वल है 1 बाई सी डिटर्मिनेंट, सी इनवर्स इक्वल है 1 बाई सी डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्या है, सी डिटर्मिनेंट है, तो सी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, सी डिटर्मिनेंट इक्वल है 5 के। तो यहाँ हम नीचे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे भाई, ठीक है। फिर इसके आगे क्या है, एडजॉइंट सी है, तो एडजॉइंट सी किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो ये हमने सी इनवर्स फाइंड कर लिया, ठीक है भाई। तो इसके बाद अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, ठीक है भाई। इसमें आपने क्या करना है, डी इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड डी इनवर्स, ये फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम फिर से मैट्रिक्स डी को लिख लेंगे, वो है आपके पास 0 -3 2 4, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। और हम इसका फार्मूला लिख लेंगे कि डी इनवर्स किसके इक्वल है, एस वी नो दैट के डी इनवर्स हमारे पास इक्वल है 1 बाई डी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट डी हो जाएगा। और इसको भाई आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1।
कि डी इनवर्स इक्वल है 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट डी के। ठीक है भाई, तो पहले हम फाइंड करते हैं डी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ हो जाएगा 0 -3 2 4 हो जाएगा भाई। डी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, अब 0 मल्टीप्लाई 4 कर दोगे, माइनस आएगा, फिर -3 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे भाई, आपके पास डी डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 4 करोगे 0, और ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा। इट मीन के डी डिटर्मिनेंट इक्वल है किसके, 6 के इक्वल है। ये हो गया भाई। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एडजॉइंट डी इक्वल है, एडजॉइंट डी किसके इक्वल है भाई, इस मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। इसकी और इसकी आप जगह चेंज कर दो भाई, यानी कि ऊपर 4 लिख दो, नीचे 0 लिख दो, यहाँ पे +3 हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा। एडजॉइंट में क्या करना होता है, इनकी जगह चेंज करनी होती है और इनके क्या करने होते हैं, -3 और 2 के क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। ठीक है भाई, और ये हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब मेरे पास डी डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट डी भी आ गया। अब इनकी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा भाई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। इधर मैं लिख दूंगा कि पुट वैल्यू ऑफ डी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट डी इन इक्वेशन नंबर 1, इनको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास डी इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1 बाई क्या था, 1/d डिटर्मिनेंट था, तो डी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, 6 के इक्वल आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 पुट कर देंगे, और इसके साथ क्या है, आगे क्या है, इसके बाद एडजॉइंट डी है, तो एडजॉइंट डी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है भाई। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4 3 -2 0, ये हमारे पास डी इनवर्स आ गया। तो ये था इसका पार्ट नंबर 4 था भाई। अब हम कहते हैं इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें आपने क्या करना है भाई, आई इनवर्स ऑफ फाइंड करना है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया आपके पास। ठीक है भाई, तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं भाई। तो इधर हम लिखते हैं कि आई इनवर्स इक्वल है, एस वी नो दैट कि आई इनवर्स जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, आई इनवर्स इक्वल है 1/i डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट आई हो जाएगा भाई। ठीक है, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। पहले हम आई डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फिर एडजॉइंट आई फाइंड करेंगे, इसके बाद हम इस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो आई डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आई डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे ये 1 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई अब 0 करोगे तो -0 होगा, यानी कि आई डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के इक्वल हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया, 1 आ गया भाई। इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट आई। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एडजॉइंट आई इक्वल है, इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना, तो इनकी जगह चेंज करनी है। ये दोनों 1 1 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये 1 0 0 1 हो जाएगा, तो एडजॉइंट आई भी आ गया। ठीक है भाई, अब आई डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट आई भी आ गया, इनको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई कि पुट वैल्यू ऑफ आई डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट आई इन इक्वेशन 1। ठीक है भाई, कि इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं इसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आई इनवर्स इक्वल है 1/i डिटर्मिनेंट। आई डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 1 के, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, 1 लिख लेंगे। इसके बाद आपके पास आएगा एडजॉइंट आई, इसके बाद आगे क्या है, एडजॉइंट आई है, तो एडजॉइंट आई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को उठाओ यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा आपके पास 1 0 0 1 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आई इनवर्स इक्वल हो गया किसके, 1 0 0 1 इसके इक्वल हो गया भाई। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4।